नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के पूज्य श्री बड़े बाबा जी की, परम पूज्य आचार्य परिवार गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक्ष श्री अभय सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। मूक माटी नामक ग्रंथ में माटी के द्वारा अपनी चिरकालीन व्यथा वेदना को अपनी माता धरती के सम्मुख रखा गया और उस वेदना को सुनकर के उस वेदना का छुटकारा कैसे प्राप्त हो सके, ऐसा परामर्श धरती के द्वारा प्रदान किया गया कि कल प्रातःकाल में तुम्हारा उत्थान अवश्य होगा, मगर होगा तब जब तुम समर्पण सामने वाले के सम्मुख कर दोगे। यदि तुमने अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना का भाव किया हो तो उस प्राप्त करने के लिए कुछ अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। जैसा आप कहेंगे हम वैसा करने तैयार हैं। ऐसी मनोभावना बना करके वह उत्सुक थी कि कल कैसे प्रातःकाल हो और कब हमारा कल्याण हो। प्रातःकाल उस भूमि पर कुंभकार पहुंचा है और उसने कुदाली का प्रहार करके माटी को खोदने का उपक्रम किया। इसी बीच में उसका जो भारवाहक गधा था उसे आहूत किया, उस पर बोरी में भर करके माटी को अपने निज निवास की ओर ले जाया गया। वहाँ चालनी के माध्यम से माटी को छाना गया है। उस छानने की क्रिया के कारण से माटी में से कुछ कंकर पृथक हो गए। तो जो पृथक हुए कंकर हैं वह अपनी बात कुंभकार के सामने कहते कि ऐसा क्या कारण है, हम बहुत लंबे समय से धरती माटी के साथ में मिले जुले थे पर आज किस कारण से हमें अकारण ही इसमें से हटाया जा रहा है। तब कुंभकार नम्र भाव के साथ उसे समझाता है। वह प्रसंग यहाँ पर प्रासंगिक है। प्रश्न नंबर 51। यूं दूसरा पैराग्राफ, यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आँखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर। अब जैसे आपको यदि कोई मीठा पेय पदार्थ दे दिया जाए, जैसे आप लोग शरबत वगैरह पीते हैं, अगर वह मीठा हो तो आपकी इच्छा और हो जाएगी कि एक गिलास और मिल जाए, किंतु उसके स्थान पर जैसे हमने एक दिन पहले पूर्व में बताया था कि भोपाल में शौच क्रिया के लिए हम लोग जाते थे आचार्य भगवान के साथ में। चौक मंदिर से वीआईपी रोड, उस वीआईपी रोड में शौच करके जब लौटते थे, जाते समय तो नहीं मिलता था, और उससे के बीच में एक व्यक्ति आकर के अपना स्टूल रख करके विविध प्रकार की बरनियों को ऐसा सजा करके रखता था। ऐसा क्या कारण है? गए थे उस समय तो ये था नहीं महाराज, आने जाने में आप लोगों को आधा घंटा लग गया है, तो तब तक इसका दुकान ग्राहकी का समय प्रारंभ हो गया। क्या बेचता है ये? बरनियों में हरी हरी सी चीज़ रखी है। तब उसने बताया कि महाराज ये करेले का जूस बेचता है। करेले का जूस?
वो सुबह सुबह कौन पीता होगा। और आज ये वीआईपी रोड है ना, वीआईपी लोग इस रोड पे घूमने आते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह, आईपीएस ऑफिसर, मंत्री वगैरह, तो वो लगभग अधिकांश को शुगर की बीमारी होती। शुगर की बीमारी हिंदी में कहते हैं शक्कर की बीमारी। वो अधिक टेंशन के कारण से, इंटेंशन जब बिगड़ जाता है तो वो टेंशन के कारण बनता है, और टेंशन के कारण से वह शक्कर की बीमारी हो जाती है। तब इच्छा बहुत होती कि शक्कर खाई जाए, मगर अगर शक्कर का सेवन किया जाए तो बीमारी और बढ़ती। फिर क्या करें, मीठे के स्थान पर कड़वा खिलाया जाता है। तब कड़वा खाया तो नहीं जाता है, मगर क्या करें, तो वैसे नहीं खाया जा रहा है तो फिर उसे वह करेले का जूस बिकता है, उसको पीने के लिए प्रयास किया जाता है। फिर कैसे पिए, ऐसी नाक करो, मुंह में गिलास लगाओ, और ये है कड़वी घूंट पीना। अच्छे अच्छे हो तो बंस मोर कह के एक गिलास और मिल जाए तो पीने की इच्छा होगी, पर उस कड़वे करेले का जूस को कोई नहीं पीना चाहेगा। हमने एक और दृष्टांत बताया था कि आचार्य भगवान को दीक्षा लिए कुछ ही समय हुआ था और अचानक शरीर स्वास्थ्य बिगड़ गया, बुखार हो गया, और सामान्य बुखार समझ करके दवाई चलती रही, मगर वो थोड़ा सा क्रॉनिक हो गया, बुराना हो गया। तब एक लगभग 96 साल के वैद्य जी बुजुर्ग लाए गए, अजमेर की बात है, और उन्होंने कहा कि भाई नाड़ी का परीक्षण करना पड़ेगी, देखो नाड़ी देखो। नाड़ी देख करके वो बोलते हैं इनका बुखार तो हड्डी में पहुंच गया, अब हड्डी में से निकालना पड़ेगा। ऐसे सटक डाल दो और ऐसे निकाल लो, निकल जाएगा। फिर कैसे निकलेगा, तो उन्होंने कहा भाई चिकित्सा करते हैं, अगर जो महाराज तैयार हो जाएं, तैयार तो हैं तब तो आपको बुलवाया गया है, ठीक है। दो चीजें चाहिए हमें, एक हमें चाहिए है, एक इनको देना पड़ेगा। क्या चाहिए, घी मिल जाएगा, जितनों का उतना मिल जाए। आप तो एक पीका का हो तो एक पीका भर करके आ जाएगा, ये वाला घी नहीं चाहिए हमें। फिर 100 साल पुराना घी चाहिए। अब 100 साल की तो कोई की उम्र नहीं है, तो 100 साल को घी कहाँ से ले आए। मैंने कहा टेंशन नहीं लो आप, हमारे 3-4 पीढ़ियों से हमारे यहाँ दवा खाने का काम चलता है, तो हमारे बब्बा के जमाने को घी धरो है। मगर ध्यान रखियो, जब वो घी की बरनी खोलोगे ना तो नाक को पहले ऐसा करना पड़ेगा, क्यों, इतनी उसमें बदबू आएगी। पर आप उस बदबू के कारण से घबराना नहीं, उसको इनकी छाती पे यहाँ पर मलोगे तो उनका भीतर हड्डी का बुखार भी ठीक हो जाए। ठीक है, हम भेजते हैं घी, आपको लगाओ, ठीक। ये तो बाहर लगाने की, भीतर कोई दवाई, हाँ भीतर की दवाई तो हम दे ही रहे हैं, पर इनको 1 गिलास शरबत पिलाना है। अब सामान्य कोई व्यक्ति है तो कहेगा शरबत तो 1 गिलास का 2 गिलास पी लेंगे, पर उन्होंने कहा ये शरबत सामान्य नहीं है। फिर काहे का शरबत, ये 1 गिलास, और वो भी सामान्य गिलास नहीं, पंजाबी गिलास। तो पंजाबी गिलास और ऊंची होती है, उस पंजाबी गिलास में भर करके नीम का शरबत पिलाना। ये भगवान, नीम को नाम सुन करके ही हमें मुंह में कड़वापन लगने लगे, और 1 गिलास भर के, वो भी पंजाबी गिलास भर करके, तो कम से कम हफ्ता 15 दिन पिलाना है। तब वो भीतर का बुखार, दवाई तो साथ में चलेगी चलेगी। अब बताओ, नीम का शरबत कोई व्यक्ति सहजता से पिएगा तो वो ऐसा जो मुंह बिगड़ जाएगा, उसी को कहा कड़वी घूंट सी पीकर। क्योंकि उन कंकरों को जब शिल्पी ने समझाया था कि तुम्हें किन कारण से हटाया गया है, तब वो कड़वी घूंट सी उनको लग रही है कंकरों को, ऐसा हमारे साथ में व्यवहार किया जा रहा है। फिर भी अब हटा तो दिया ही गया है, तो दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से
कंकरों की ओर मुड़ी देखती। एक को पराधीनता प्रतीत हो रही है कि हम क्यों पृथक कर दिए गए धरती माटी से, और यह जो माटी है स्वाधीन हो गई है कि अब हमारा उत्थान होगा। बस माटी की शालीनता कुछ देशना दीती सी। अब माटी में जो भल मनसाहत पना है, जिसे यहाँ शालीनता कहा गया है, वह शालीनता भी मानो उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? सुनो, महासत्ता माँ की गवेषणा, समीचीना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। अब माटी कोई बोलती नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है, किंतु यहाँ रूपक के माध्यम से आचार्य भगवान ने मानो माटी का मानवीकरण किया है। उस मानवीकरण के माध्यम से माटी तो बोलती ही है, उसकी शालीनता भी बोलने का उपक्रम करती है। तो वह कुछ देशना देती सी उपदेश दे रही। क्या कह रही है? महासत्ता माँ की गवेषणा। गवेषणा शब्द कैसे बनता है? गौ ऐषणा इति गवेषणा। जैसे गाय चरने जाती है तो वह देखती है, चलती जाती है, खाती जाती है, एक जगह खड़े होकर के नहीं खाती। चरने के लिए आपने भेजा ना, तो चरवाहा पीछे से हाथ में लाठी लिए है, कभी इसकी पीठ पे कभी इसकी पीठ पे ठोकता जाता है, वो बढ़ती जाती है। मगर वो गाय खाना तो चाहती है मगर पूरा नहीं खाती है, थोड़ा सा यहाँ खाया थोड़ा सा वहाँ खाया, इस प्रकार से खाते खाते चलती जाती है, चरती जाती है। इसी प्रकार से यह जो धरती माता है वह मानो महासत्ता है, जिसमें सब कुछ मिले जुले हैं, फिर भी वह सबको सहन भी कर रही है, किसी को पृथक नहीं करती है। ऐसी उस महासत्ता की गवेषणा और समीचीना ऐषणा। जैसे कि साधु की आहारचर्या होती है, तो उस आहारचर्या को ऐषणा समिति कहते हैं। आप भले ही कह दो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज लियो। जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे जब आहार हुए जिनके यहाँ पर, उन्होंने मुनक्का देने का प्रयास किया, तो जो भैया साथ में थे उन्होंने कहा कि पहले देख लियो, अगर गलती से वो में एक मात्र भी बीज आ जाएगा तो क्या होगा? 1 घंटे का मौन, तो वो तो आपको परमानेंट मिलना ही मिलना है, पर एक बीजा आया तो 1 घंटे का मौन और मिल जाएगा। वो ले ले मिल मन तो देख ले। उनने हम इशारा कर रहे थे कि 2 दइयो, मगर उनने तो ऐसा मुट्ठा भरोर पटक दें। और हमने देखा तो संस्कृत में साहित्य में एक सूक्ति है, प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता है। उपवास की पारणा हो और उसमें पहले ग्रास में अंजलि ऐसे की, और मान लो गरम गरम जल है और वो मक्खी भन बना करके आकर के, इसको अंतराय कर्म कहा जाता है। उसी प्रकार से हमने पहला ही मुनक्का खोला और उसमें अच्छा जड्ड मोटा ताजा एक मुनक्का में बीज, अब हमने खोल करके उनको दिखा दिया कि देखो होगा 1 घंटा हुआ ये महाराज। दूसरा खोला, वो मतलब दूरो पतरो हतो, मगर दूसरों ने अरे महाराज आपने बिना देखे खा ले का, हम सो देंगे तो वही। तो आपकी शुद्धि किस काम की आई? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो सिर्फ शुद्धि बोलने की औपचारिकता रह गई कि नहीं, हमें तो ऐसे मुट्ठा भर के पटकने हैं आपके हाथ में, तो आपने शोधन की क्रिया समीचीन नहीं की है। इसलिए यहाँ पर समीचीना ऐषणा है कि वह ऐषणा अर्थात देखने का काम तो समीचीन रूप से करें। अपनी आंखें हैं, कई बार चौके में ऐसा होता है कि जो आहार देने वाले हैं, आहार तो दे रहे हैं, सामग्री दे रहे हैं, मगर चश्मा तो है, चश्मा लगत है, मगर क्या करें, उठाइए वो चश्मा, तो जो जब उठाइए तो जो पहले काय खिलाने दव जा रहा हो है,
जिस प्रकार से यहाँ घर से तो चल करके आ गए, इस स्वाध्याय में चलना है, कुछ सुनेंगे महाराज से, स्वाध्याय होना है। ओ काय कर रहे हैं, उल्टी हो रही का, ओ कर रहे हैं। आंखें तो घर धरी हैं हमारी, तो आंखें नहीं ले आई का, आंखें ले तो आए हैं, मगर वो चश्मा जो लगाऊ थे वो तो घर ही भूल आए। अब क्या करें? तो आप पुस्तक देख तो सकते हैं मगर पढ़ नहीं सकते। क्यों? बिना चश्मे के। जिनको पावर का चश्मा लगता है, किन्हीं को देखने का चश्मा लगता है, किसी को पढ़ने का चश्मा लगता है। जिनको पढ़ने का कम नंबर हो तो फिर भी आपको देखने में आ सकता है, मगर अगर ज्यादा नंबर होगा तो फिर ऐसे दूर करके आप देखने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत देखने में आ जाए तो बात अलग है। इसलिए समीचीना ऐषणा, आपकी छानबीन भी समीचीन होना चाहिए, और संकीर्ण सत्ता की विवेचना अवश्य करना है तुम्हें। तुम्हारी जो मानसिकता है वह संकीर्ण पने की थी। क्यों? क्योंकि तुम माटी के साथ में मिले तो थे, पर माटी के समान फूले नहीं, फले नहीं। इसलिए तुम्हारी जो संकीर्ण वृत्ति है इसको भी छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। अर्थ यह हुआ, लघुता का त्यजन ही, गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। तुम्हारे भीतर जब तक लघुपना रहेगा, अब लघुपना के दो अर्थ हैं। एक, जैसे आप छड़ाला वगैरह का स्वाध्याय करते हैं, तत्वार शुद्ध जी का भी स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें अक्षर मात पदस्वर हीनना आदि आप बोलते हैं, और भूल चूक पढ़ो सदा, ऐसा भूल सुधार पढ़ो सदा, ऐसा। तो वह उनकी लेखक की लघुता है कि हम से अगर जानबूझ करके अथवा अज्ञानता से कोई गलती हो गई हो लिखने में तो हमें क्षमा करें, यह तो उनकी लघुपना है। मगर कभी कभी हमारे भीतर जो अहंकार आता है वह अहंकार गुरुपना है, भारीपना है। पर भारीपना होते हुए भी वह दूर होता जा रहा है। जैसे उसमें कंकड़ है, वह बड़ा भारी बोल्डर है, वह भी बाधक है, और कंकड़ बड़ा से छोटा होता 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 होता, जैसे क्रेशर मशीन हो ना, क्रेशर मशीन में इतना बड़ा बोल्डर डाल दिया जाता है, वह पिसता पिसता बड़ा से छोटा होते 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 बिल्कुल छोटे से छोटा अंश ही क्यों ना हो गया हो, मगर वो कहता है जब तक हमारा अंश और वंश रहेगा तब तक हम काठिन्य छोड़ेंगे नहीं। तो आपके दांत के बीच में वो जाएगा तो किसमिस आएगा, वो किसमिस नहीं किस किस करेगा, तो फिर आपके भोजन का आनंद बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा, मजाक किरकिरा हो जाएगा। किरकिरा आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। मगर यहाँ पर इसलिए लघुता का तृजन ही, तुम्हें जो तुम्हारा लाघवपना है वह छोड़ना होगा। गुरुता का यजन ही, और गुरुपना तुम्हारे भीतर आएगा तब ये तुम्हारे जीवन में शुभ का सृजन होगा, प्रारंभीकरण होगा। अपार सागर का पार पा जाती है नाव। नाव भारी होती है, वैसे तो हल्की भी होती है, और वजनदार कितनी भी हो, लकड़ी की नाव पानी में अगर छोड़ी जाए तो वह तैर जाती है, तिर जाती है, स्वयं तिरती है, और जो उसमें बैठते हैं उनको भी तार करके इस पार से उस पार ले जाती है। कहाँ ले जाती है? सुनते हैं कि जैसे आपके यहाँ पर जैसे ये अटल सेतु है ना, जब अटल सेतु नहीं था तो इस पार नाव लगती थी, और उस पार जाने के लिए उस नाव में बैठ करके, नाव के स्थान पर जहाज भी कहलाते थे, तो उसमें आपकी मोटरसाइकिल हो तो मोटरसाइकिल की भी, इतनी बड़े बड़े जहाज होते हैं कि उसमें बस की बस, ट्रक भी रखा जा सकता है और उस पार उतारा जा सकता है। तो वह स्वयं नाव इस पार से उस पार चली जाती है, और उसमें जो सहारा उसका लेता है वह भी उस पार पहुंच जाता है। इसलिए छोटी मोटी नदी नहीं, जैसे हमने आपको बताया था कि बिहार की राजधानी है पटना, उस
पटना में भी वह नदी जो गंगा नदी है 5.5 किलोमीटर का नदी का पाट है। और असम या नागालैंड में ब्रह्मपुत्रा नदी है, उस पर 9.5 किलोमीटर का पुल है। तो सोचो नदी कितनी चौड़ी होगी। 9.5 किलोमीटर को तुम्हारा वो रैली नहीं है, ये छोर से वो छोर भी अगर जोड़ दें तो भी 9.5 इतना तो लंबा चौड़ा नदी का पाट है। तो उसमें जब पानी आता होगा बरसात के समय में, तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी अथवा किसी डैम जहाँ बांध बना हो उस बांध के पुल पर खड़े हो जाओ तो आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ तक अपार जल राशि समुद्र की कहलाती है। और अगर समुद्र में ही जहाज होगा तो फिर क्या होगा? चारों तरफ जहाँ भी देखो आप पानी ही पानी है। अब हमारा काम कैसे हुई है? हम ए पार से वो पार जा पाए कि न जा पाए? मगर दमदार बेड़ा पार, वह दम होती है तो वह मल्लाह भले ही हाथ भर जाते हैं मगर दोनों हाथ से चप्पू चलाते 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 नाव को उस पार उतार देता है। इसलिए यहाँ कहा है वह सागर कैसा है? अपार है, जिसका पार पाना भी कठिन है, किंतु फिर भी वह हिम्मत छोड़ता नहीं है, तो उस अपार सागर का भी पार पा जाती है नाव। वो उसमें छेद का अभाव भर, किंतु अगर उसमें छेद अगर हो तो फिर क्या होगा? उस छेद में से पानी भीतर भीतर पहले रिस करके आता है। कदाचित छेद अगर बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? पानी इतना भर सकता है कि अभी उसमें से पहले रिस करके थोड़ा थोड़ा आता था, और अगर वो डांट उसकी निकल गई हो तो फिर भर करके पूरा। कई बार जैसे बिहार होता है हम लोगों का, तो स्कूल या किसी के मकान में, किसी भवन में, किसी धर्मशाला में कमरे में रुकते हैं। अब गर्मी का समय हो तो बात अलग है, सर्दी का समय हो तो बढ़िया पैकिंग कर दी, इतनी खिड़की हैं, दरवाजा हैं, सब में जो भी व्यवस्था कर सकते हैं कर दी। एक चीज भूल गए, क्या भूल गए? कि पानी निकलवे को जो नर्दा हतो उते पैकिंग करना भूल गए। फिर क्या होगा? रात भर खुल्ल 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 हवा भीतर आती रहती। इसी प्रकार से एक बार ऐसा हुआ, आचार्य भगवान अचानक बिहार करते हैं, रामटेक से बिहार हुआ, और बिहार करके जैसा कि बिहार होता है 10-12 किलोमीटर बिहार होता है, मगर वो थोड़ा सा किलोमीटर जहाँ रुकना था वहाँ अनुकूलता प्रशस्ता नहीं थी। आचार्य श्री ने कहा यहाँ नहीं, और आगे चलो। 10-12 के स्थान पे 14-15 हो गए, थोड़ा सा और आगे चलो। और आगे चले गए, वहाँ जाकर के, क्योंकि उस दिन आचार्य भगवान का अंतराय भी था। देखो ऐसा नहीं कि दूसरे का हो तो ध्यान नहीं रखते, वो अपना भी उतना ही ध्यान रखते हैं, मगर शिष्यों का भी साथ ध्यान रखते हैं। और लगभग 18-19 किलोमीटर चल करके रात्रि विश्राम हुआ। सब लोग हारी थके तो थे, पहले दिन का बिहार था, और शायद 31 दिसंबर रहा होगा या नया वर्ष आने के समीप होगा। तो नागपुर के लोग बच्चे जो भैया व्रती करने आते थे वो आए थे, और रात के 8-9 बजे तक भैया व्रती भी की और भजन भी गा रहे हैं। मोह जाल में फंसे हुए हैं, कर्मों ने आ घेरा, कैसे तरंगे, वहाँ के महाराष्ट्र के वाले तिरंगे नहीं कहते, वह कैसे तरंगे भाव सागर से, ऐसा भजन गा करके सुना रहे थे। अब जो व्यवस्था वो करने वाले थे, उन्होंने एक हॉल था, उसमें ही आचार्य भगवान का पाटा कोने में लगा दिया। सब अपने अपने आसन पे विराजमान हो गए। आचार्य श्री से नीचे वाले पाटे में सब महाराज लोग सेट हो गए। सुबह हो गई,
अब ठंडी तो कड़ाके की थी। सुबह आचार्य भक्ति के समय जब सब इकट्ठे हुए तो आचार्य श्री ने कहा कि देखो भाई, पाटा तो लगा था, आज रात भर भगवान का नाम लेते हुए रात व्यतीत की, क्यों? ऊपर देखो। तो तब समझ में आया कि जो स्कूल था, जो पहले स्कूल छोड़ आए थे वो तो पक्के थे, और ये वाला स्कूल कच्चा था, खप्पर वाला था। और जहाँ आचार्य भगवान का पाटा लगा था ठीक उसके ऊपर वाला एक खप्पर ही गो वेंट गॉन, गायब था। फिर क्या हुआ, रात भर ऊपर से जैसे एग्जॉस्ट में से हवा आती ना, ऐसी रात भर। अब चूंकि लेट पहुंचे थे, अंधकार हो रहा था, इसलिए ऊपर नीचे तो सब देख लिया, खिड़की देख लिए, दरवाजा देख लिया, मगर ऊपर भी देखना है, ये सब भूल गए। रात भर अब आचार्य भगवान वैसे ही चटाई नहीं लेते थे, ऊपर से दूबरे और ऊपर से 2 आषाढ़, है कि नहीं? वैसे ही ठंड का समय और ऊपर से खपरा और गायब। अब रात भर कैसी व्यतीत हुई होगी, जिनका व्यतीत हुई वही समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि वह नाव पार पा सकती है, किंतु अगर उसमें छेद ना हो तो, और अगर छेद होगा तो वो नाव डूब भी सकती है। इसी प्रकार से वहाँ पर नाव पार पा जाती है अपार सागर से। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट नहीं जल से है, नहीं जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से। क्या मतलब हुआ? नाव चली जा रही है और सामने देखने में आ रहा है, क्योंकि सागर की बात है कि वह नाव नाव नहीं घबराती। नाव में बैठे जो नाविक और नाविक के साथ और यात्री लोग बैठे हैं, उनके भीतर अब घबराहट हो रही है, भगवान अब तो हमारी नाव की क्या दशा होगी, दशा होगी कि दुर्दशा होगी, कहा नहीं जा सकता। क्यों? सामने क्या दिख रहा है? वह नाव घबराती है, और वह घबराहट नहीं जल से है, पानी से भी नहीं है, और नहीं जल के गहराव से। कितना गहरा है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर गहरा तक है समुद्र, पर उस गहराई से भी हमें घबराहट नहीं हो रही है। फिर किससे है? जल की तरल सत्ता के विभाव से। तो जल की तरल सत्ता का विभाव परिणमन क्या होता है? वह पानी, जैसे आप एक बर्तन में पानी लेकर के आते हैं और उसको रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख देते हैं, क्या हो जाता? कुछ घंटों के बाद वह तरल सत्ता विभाव परिणमन कर जाती है, और वह सघन घन के रूप में हो जाती है। जलीय सत्ता अब स्वभाव खो बैठी, विभाव में परिणत हो गई, और विभाव वह अब बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से मान लो कोई ग्लेशियर पिघल करके आ गया है और सामने बर्फ का पिंड दिख रहा है, तो नाव तो चली जा रही है और वो भी ठीक सामने से बर्फ भी यहाँ चला आ रहा है। तो अब ऐसे में अगर पानी की भीतर होती तो अपन, जैसे आप चले जा रहे हैं वाहन से, सीधे चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कदाचित अगर कोई मोड़ आ गया और एकदम ऐसा टर्निंग मोड़ आ गया, कहीं कहीं लिखा रहता है रोड पर एक एन जैसा निशान, मतलब क्या है? आपको यहाँ से ऐसे जा करके ऐसा जाना होगा, तो आप हॉर्न भी बजाएं, क्योंकि सामने वाला वो भी स्पीड में चला आ रहा है, आप भी स्पीड में चले जा रहे हैं, दोनों जा करके भिड़ सकते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से अचानक ही वो देखने में आया, क्योंकि दिन में तो फिर भी आप देख सकते हैं, मगर समुद्र में रात में लाइट लगी रहती हुई है, हाँ की लाइट, भगवान भरोसे ही चलते रहते हैं चालक। तो अब ऐसी स्थिति में अब लगता है कि अब गए और तब गए, क्यों? सामने से बर्फ आ रहा है। अब जितना भी
उसको काट सकते हैं, तो यहाँ पीछे चलाओ तो वो यहाँ से दबाओ तो वो तब बड़ी मुश्किल में ऐसी हो पाती है। ऐसी अवस्था में अगर कट गई तो उस जली सत्ता के जो विभाव परिणमन था उससे बच गए, अन्यथा सीधे सामने से जाकर के ठोकर लगेगी। और फिर ऐसी स्थिति में जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है मान का मापदंड। क्यों? क्योंकि वह जल की गहराई को छोड़ दिया है। जो बर्फ है, पानी था, ऊपर भी पानी है, बीच में भी पानी है, वो नीचे समुद्र के तल में भी पानी है, किंतु जब वह जल विभाव परिणमन में हो जाता है तो वह हल्का होने से ऊपर तैरने लगता है। और जल की लहराई में आकर के जल में ऊपर ही ऊपर आप अगर देखें तो ऐसा ऐसा पानी में लहर आती रहती है। उस लहर वाले स्थान में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा, वह जो पानी हिमखंड है वह कुछ जैसे मक्खन है। मक्खन अगर आप उसको मथानी से मथ लेते हैं तो दही को मथने से मक्खन आ जाता है। मक्खन का कुछ भाग भीतर दबा रहता है, कुछ भाग ऊपर आ जाता है। इसी प्रकार तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है मान का मापदंड है। इतने रखें, समय आपका हो गया। बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की।